नमस्कार। आज हम पॉलिटिकल साइंस की अगली किताब शुरू करने जा रहे हैं। जिस पहली किताब का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति का पहला पाठ शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध का दौर जो है ये करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध किसे कहते हैं? शीत युद्ध, युद्ध का अर्थ देखो पहले, लड़ाई झगड़े या जो एक दूसरे देशों के साथ जो है युद्ध होते हैं, सेना के द्वारा, जहाज़ों के द्वारा जो युद्ध होते हैं, बड़ी सेना मरती है, मारकाट होती है। वो जो है क्या होता है, उस लड़ाई झगड़े में हार जीत भी होती है, सेना के लोग भी सेना भी काफ़ी मारी जाती है। वो सारा का सारा वो क्या है, युद्ध है। अब ये क्या है, शीत। आगे पकड़ लगा दिया हमने, युद्ध क्या है, शीत, शीत युद्ध। अब शीत युद्ध का मतलब क्या हुआ? युद्ध का तो पता लग गया हमें भाई, लड़ाई झगड़े मारकाट, ये जो है सारी जो है युद्ध हो गया। अब ये है हमारा शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब ये होता है भाई, युद्ध होने की तो पूरी संभावना है, युद्ध हो सकता है, सेना दोनों तरफ तैयार है, जो है जहाज लड़ाई के लिए तैयारी पूरी हो रही है, जो कभी भी युद्ध हो सकता है, लेकिन वो युद्ध होता नहीं है। संभावना पूरी बनी रहती है। ऐसा लगता है कि अभी युद्ध हो जाएगा, अभी होएगा, नहीं तो आज या कल पक्का युद्ध हो जाएगा। इतनी संभावना, क्यों, हथियारों की होड़ लग जाती है। जो है एक दूसरे देश जो है हथियार काफ़ी खरीद लेते हैं, और जो है मतलब काफ़ी जो है बमों की तैयारी कर लेते हैं, बम बना लेते हैं, हथियार तैयार कर लेते हैं, एक दूसरे देशों से खरीद लेते हैं, और सेना अधिक से अधिक भर्ती कर लेते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इतना कुछ करने के बाद युद्ध होगा, लेकिन युद्ध होता नहीं। जब युद्ध नहीं होता उसको आप कहते हैं शीत युद्ध। पता लग गया होगा आपको भाई शीत युद्ध क्या है। तो इसे आप कहते हैं शीत युद्ध। अब आप ये देख ले भाई, शीत युद्ध का मतलब पता लग गया, शीत युद्ध है। भाई क्या शीत युद्ध कभी चला है? भाई कौन सा समय था जब शीत युद्ध चला है? दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर और 1945 तक चला था। ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। 1939 से लेकर 1945 तक विश्व युद्ध, संसार का युद्ध जिसे कहते हैं, वो युद्ध चला था। उस युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में समाप्त हुआ था। उसके बाद जो है शीत युद्ध आरंभ हो गया था। अब वो जो है शीत युद्ध कब, 1945 से लेकर और 1990 तक जो है शीत युद्ध चला। अब 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन, पतन हो गया था, इसलिए उसकी समाप्ति हो गई थी। तो जो 91 में समाप्ति हुई थी, और जो 90 तक, इसका मतलब क्या हुआ, 45 साल तक, लगभग 45 साल तक जो है शीत युद्ध चला है। भाई युद्ध की संभावनाएं बनी रही हैं, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, तो उसको आप क्या कहेंगे, शीत युद्ध। समय का पता लग गया आपको। भाई समय आ गए, कब से कब तक चला। अब आप ये देख लेते हैं भाई, इनकी जो मतलब विश्व युद्ध के बाद, भाई दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है दो महाशक्ति उभर कर आई थी, अमेरिका और सोवियत संघ। इनकी भाई लड़ाई किस चीज की थी? विचारधाराओं की लड़ाई। लड़ाई किस चीज की? विचारधाराओं की लड़ाई। जैसे दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और जो है अमेरिका ये सोच रहे, अमेरिका की विचारधारा थी, उसकी व्यवस्था थी, पूंजीवादी व्यवस्था थी, पूंजीवाद की विचारधारा थी। और जो सोवियत संघ की थी, उसकी समाजवाद की विचारधारा थी। अब अमेरिका क्या कहता था भाई, ये कहता था पूरी दुनिया में पूंजीवाद जो व्यवस्था है ना, वो बहुत अच्छी है, सबसे ज़्यादा अच्छी है, और जो पूंजीवाद जो है व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए। और सोवियत संघ क्या कहता था? वो कहता था भाई जो है ना, जो समाजवाद है, साम्यवाद है, ये विचारधारा बहुत अच्छी है, और जो है ये जो है लागू होनी चाहिए। अब इसी बात की इन दोनों की जो है लड़ाई थी आपस में, भाई जो है ना अमेरिका और सोवियत संघ की, जो इनकी आपस में लड़ाई थी, जो शीत युद्ध चला था, मैंने अभी बताया आपको 45 से 90 तक इनकी विचारधाराओं की लड़ाई थी। और इसीलिए जो इन हथियारों की होड़ लगाई, तो इस विचारधाराओं की लड़ाई से जो है ना मतलब जो विचारधाराओं की लड़ाई से जो लड़ाई हुई थी, यही लड़ाई थी भाई। वो अपनी विचारधारा अच्छी बताता था, वो अपनी विचारधारा अच्छी बताता था। अब अगला प्रश्न आ जाता है
भाई शीत युद्ध का कारण क्या था? भाई जो शीत युद्ध का था ना, भाई कारण क्या था? अभी मैंने आपको जो बताया ना, विचारधाराओं की लड़ाई। अब जो इनकी विचारधाराओं की जो लड़ाई थी ना, अब लड़ाई के कारण है इन्होंने जो है हथियार खरीदने ज़्यादा से ज़्यादा कर दी शुरू। भाई बहुत ज़्यादा हथियार बनाने शुरू कर दिए, खरीदने शुरू कर दिए, और होड़ लग गई हथियारों की। भाई इधर से अमेरिका ने होड़ लगा दी हथियारों की, खरीद खरीद कर बना कर और खरीद कर, और इधर से सोवियत संघ ने लगा दी होड़ अपनी, और इधर से अमेरिका ने अधिक से अधिक सैनिक भाई भर्ती करने शुरू कर दिए, उधर से सोवियत संघ ने अधिक से अधिक करने का शुरू कर दिए। तो ये जो होड़ लगी ना भाई, युद्ध के लिए होड़ लगी, यही जो है महत्वपूर्ण कारण था। जो शीत युद्ध का जो कारण आप कहते हैं ना भाई, क्या कारण था शीत युद्ध क्यों चला? यही चला, जो हथियारों की होड़ थी, इस होड़ को जो है, होड़ के कारण जहाँ अधिक सेना भर्ती कर जो करी थी, वो जो है जो होड़ लगी सेना भर्ती की या हथियारों की, इसको अपन कारण बताते हैं। शीत युद्ध का ये कारण था, जो और जो हथियारों की होड़ लगी। अब अगला प्रश्न आ जाता है, अगला अपन देखते हैं भाई, विश्व युद्ध कब कब हुए, कितने विश्व युद्ध चले और कब कब हुए? भाई पहला जो विश्व युद्ध हुआ था ना, प्रथम विश्व युद्ध आप कहते हैं 1914 से लेकर 1918 तक, ये जो विश्व युद्ध चला। और दूसरा जो विश्व युद्ध अभी अभी मैंने आपको बताया है, ये चला हमारा 1939 से लेकर और 1945 तक। अब आप ये देख लें भाई, जो दूसरा विश्व युद्ध चला, ये किन के बीच में चला? ये जो है पूरा विश्व, पूरा संसार दो गुटों में बट गया था। अब ये दो गुट कौन से थे? एक तो मित्र राष्ट्रों का देश थे, मित्र राष्ट्र थे, और दूसरे थे दूरी शक्ति वाले राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र कौन से थे वो हमें नाम पता होना चाहिए। मित्र राष्ट्र जो थे, एक अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन और फ्रांस, ये चार देश थे। और इधर जो दूरी शक्ति वाली थे, जर्मनी, इटली और जापान, ये जो तीन देश। अब इन दोनों गुटों की जो है आपस में जो लड़ाई होगी। अब ये नहीं है ये सिर्फ ये थे, इनमें और देश भी शामिल हो गए थे। मतलब ये जो नेतृत्व कर रहे थे ना लड़ाई का, जो अगुवाई कर रहे थे भाई, इधर से ये चार देश कर रहे थे भाई, अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन और फ्रांस, ये अगुवाई कर रहे थे। और इधर से जो है जर्मनी, इटली और जापान, ये अगुवाई कर रहे। अब इसके साथ देश और भी शामिल थे, ये नहीं है भाई और देश शामिल नहीं थे। तो ये जो अगुवाई कर रहे थे, ये मेन देश थे। तो इनका जो है पूरा जो विश्व युद्ध चला, ये एक मित्र देशों का और इधर से दूरी शक्ति वालों का, ये 1939 से लेकर और 1945 तक चला। अब जब ये युद्ध चला ना अब ये युद्ध चला, ये 1939 से लेकर 1945 तक जो है ये युद्ध चलता रहा इनका। आखिरी युद्ध में फिर क्या हुआ? युद्ध में जो मित्र जो देश थे ना, ये चार जो देश थे, ये जो विजयी हुए, जीते, और वो जो दूरी शक्ति वाले थे वो जो पराजित हुए। लेकिन इसके अंदर एक और कारण देखा, जो अगला प्रश्न आ भी जाता है इसके अंदर ही, वो क्या आ जाता है कि जो अपना अमेरिका था ना, अमेरिका ने जापान पर जो है परमाणु बम गिरा दिए थे, जापान पर। अब जापान पर कहाँ गिराए? दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। अब ये देख ले कब गिराए गए? वो गिराए 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। भाई एक तो 6 अगस्त को गिराया 1945 को, और दूसरा जो है गिराया इन्होंने 9 अगस्त 1945 को। अब ये जो है उन्होंने परमाणु बम जो है गिराए, और उनके आप ये देख ले उन बमों के नाम भी रख रखे थे। उनके नाम के थे, एक बम का नाम जो इन्होंने जो रख रखा था वो लिटिल बॉय, और दूसरे का जो नाम रखा था फेटमैन। तो इस तरह जो ये नाम रख रखे थे। इनकी जो क्षमता थी ना, इनकी जो ताकत थी, वो थी 15 और 21 किलो। ये जो है मतलब जो अमेरिका ने जापान पर जो बम गिराए थे, ये 15 और 21 किलो टन की क्षमता वाले थे। जो इनकी ताकत थी ना, ये 15 और 21 किलो टन की ताकत थी। तो इस प्रकार के, अब ये देखो इतनी ताकत वाले, आजकल तो आपको पता है जो है ना, मतलब 10,000 और 15,000 किलो टन की ताकत वाले जो है मतलब परमाणु बम तैयार हो रहे हैं। उस समय जो है जब बम गिराए गए थे, उस समय जो है बहुत ही ज़्यादा जो जापान का बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ था। आज तक जो है वो 2 शहरों में पैदावार आज तक नहीं होती। इतना जो है मतलब पता नहीं अरबों खरबों के रूप में जो है वहाँ पर नुकसान हो गया था। अब जो ये अमेरिका ने गिराए, अब अमेरिका ने जब गिराए तो बड़ी अमेरिका की आलोचना हुई।
भाई जो है ये गलत गिराए गए हैं जापान पर। क्यों गिराए गए? तो अमेरिका ने क्या बहाना लगाया? अमेरिका ने ये कहा कि मैंने मेरे गिराने का मकसद इसलिए था कि दूसरा विश्व युद्ध जो है ना समाप्त हो जाए, जल्दी समाप्त हो जाए। बोला क्यों? कि इसलिए समाप्त हो जाए, क्यों, काफ़ी जो है सेना भी काफ़ी मर रही है और जो है धन का भी जो है बहुत ज़्यादा पूरे विश्व का नुकसान हो रहा है। धन का भी जो है नुकसान हो रहा है, सेना भी काफ़ी मर रही है। इसलिए जब मैं युद्ध समाप्त करना चाहता था तो इसलिए मैंने जो है ना ये कार्य, भाई बम का कार्य किया जापान के ऊपर। तो अब उस समय औरों ने कहा भाई ऐसा भला करने की क्या जरूरत थी, युद्ध तो जो है लगभग पूरा हो चुका था और जापान जो है आत्मसमर्पण कर चुका था। भाई नहीं करने वाला तो उसने कह दिया था मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ, वो आत्मसमर्पण करने वाला था। फिर जो है ऐसे युद्ध मतलब ऐसे बम गिराने की क्या जरूरत थी? तो जो है ये अमेरिका की काफ़ी आलोचना हुई। बाद में इस बात का पता लगाया गया भाई अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। भाई अमेरिका ने इसलिए किया ये काम क्योंकि जो है जैसे मैंने अभी आपको पीछे बता चुका हूँ, शीत युद्ध जो है इनके अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चला है। तो अमेरिका ये सोच रहा था कि जो है अब मान लीजिए युद्ध समाप्त हो गया, दूसरा विश्व युद्ध, अब पूरी दुनिया में मैं शक्तिशाली भाई जो दिखाई दूं, भाई पूरी दुनिया में जो है ना अमेरिका शक्तिशाली है, वो ये सोचता था भाई। और दूसरी बात वो सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि मैं जो है काफ़ी ताकतवर हूँ भाई, मैं तेरे से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो अब सोवियत संघ को भी इस बात का पता लग गया था भाई अमेरिका ने केवल इसलिए मेरे को दिखाने के लिए भाई ये सोचता भाई सोवियत संघ कमजोर और मैं अधिक शक्तिशाली हूँ, तो इसलिए जो है इसने परमाणु बमों का जो है जापान पर प्रयोग किया है। और ये दो शहरों पर जो है आपको अभी बताया 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को किया गया और इनका क्षमता भी बता दी कि ताकत, और आपको इनके नाम भी बता दिए। तो इस तरह जो है उसने ये परमाणु बमों का जापान पर मतलब इसने गिराकर प्रयोग किया था। ये गिराए थे केवल इसका सोवियत संघ को जो है अपनी ताकत दिखाना चाहता था भाई मेरी ताकत जो है बहुत ही पूरे विश्व में जो है अधिक मेरी ही ताकत है। अब ये अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है और ये जो है ना अपनी जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी जो अपनी बुक है इसमें पहला प्रश्न ही यही है। लेकिन ये जो मैंने आपको शीत युद्ध बताया ना भाई, शीत युद्ध पहले शीत युद्ध का नाम ही था, मैं आपको बता दिया भाई शीत युद्ध क्या आता है। और ये क्यूबा मिसाइल संकट जो है इसके अंदर भी ये लिख रखा है भाई शीत युद्ध इसको कहते हैं। इसमें मैंने आपको अपनी तरफ से बताया वो भाई अच्छे ढंग से, और आप ये भी इसके अंदर से भी बता दूं आपको भाई शीत युद्ध क्या है। और अब मैं बता रहा हूँ पहला प्रश्न जो किताब में पहला प्रश्न है क्यूबा मिसाइल संकट, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण भी है। अब आप ये देखिए क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। भाई क्यूबा मिसाइल संकट जो है ये क्या था। क्यूबा जो देश है ना ये एक छोटा सा देश है और ये जो है देश अमेरिका के तट से लगता है, और इसका मतलब ये हो गया अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक है ये क्यूबा जो देश है, छोटा सा देश है और ये अमेरिका के नज़दीक है। लेकिन सोवियत संघ जो है वो क्यूबा से काफ़ी दूर है। लेकिन देखो अमेरिका इसके नज़दीक और सोवियत संघ इससे काफ़ी दूर है, लेकिन इसकी दोस्ती किसके साथ है? दोस्ती है सोवियत संघ के साथ। भाई जो इससे बहुत दूर है उसके साथ इसकी दोस्ती है क्यूबा की। अब आप ये देख ले भाई उसके साथ दोस्ती क्यों है इसकी, क्योंकि जो है वहाँ भी समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था है और क्यूबा में भी जो है साम्यवादी व्यवस्था है। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये देखते हैं कि ये इसको राजनीतिक और जो है आर्थिक सहायता भी जो है इसको जो सोवियत संघ था ये क्यूबा को देता रहा है। ये आर्थिक सहायता भी देता है और राजनीतिक जो है इस प्रकार की सहायता भी इसकी राजनीतिक प्रकार की इसकी सहायता क्यूबा की करता है। इस प्रकार से जो है इन कारणों से इसकी उसके साथ दोस्ती है और इनकी व्यवस्था भी जो विचार जो व्यवस्था है भाई वो साम्यवादी और वहाँ भी साम्यवादी इनकी व्यवस्था भी सेम है। इसलिए जो है इसकी दोस्ती है। अब आपको पहले बता चुका हूँ मैं भाई शीत युद्ध चल रहा है, अमेरिका और सोवियत संघ की जो है आपस में जो है तनाव चल रहा है इनका, और ये इनकी एक दूसरे को नीचा दिखाने का युद्ध की पूरी संभावना हो रही है। अब सोवियत संघ ने एक तरकीब सोची, एक ढंग सोचा, मतलब क्या किया जाए भाई जो है ना अमेरिका से ज़्यादा अमेरिका को हम नुकसान पहुँचा सकूँ मैं। उसने ये सोचा कि जो क्यूबा देश है ना इसको मैं परमाणु सैनिक अड्डा बना लूँ। किसने सोचा ये? सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने ये सोचा कि क्यूबा जो मेरा दोस्त है इसको, और ये अमेरिका के नज़दीक है,
और यहाँ इसकी धरती पर मैं परमाणु सैनिक अड्डा बना दूं इससे जो है मैं अधिक से अधिक इसको अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकूंगा। ये जो है विचार सोवियत संघ के थे। अब उसने सोवियत संघ ने फिर क्या किया, ये सोचा ना 1962 में उसने जो है क्यूबा पर अपना परमाणु और मिसाइल सैनिक अड्डे बना लिए। अब वहाँ जो है सैनिक खड़े कर दिए और मिसाइल और जो है ये अपना परमाणु इस प्रकार की वहाँ वहाँ स्थापित कर दी, वहाँ जो है पहुँचा दी। अब जो है इस बात का अमेरिका को नहीं पता था। अब अमेरिका को पता लगा 3 हफ्ते बाद। जब अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद पता लगा तो जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका का राष्ट्रपति थे ना, उसको जब पता लगा तो बड़ा घबरा गया उनको चिंता होगी, भाई मेरे पास जो है सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने निकिता खुश्चेव, ये जो है सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने जो है ना ये कार्य किया था, और अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो जो घबरा गया इस बात के लिए अब जो है उनने सोचा 3 हफ्ते बाद, जैसे मैंने अभी बताया आपको, 3 हफ्ते बाद जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को पता लग गया। अब पता लगे अमेरिका के राष्ट्रपति को, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो है चिंतित हो गया और उसने सोचा भाई मैं जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति को ये कहूँगा ना भाई इसको मिसाइल को, ये मिसाइल और जो परमाणु और सेना ये हटा ले, भाई हो सकता है वो हटा भी ले। लेकिन फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या किया, जंगी बेड़े जो है रूस सोवियत संघ की साइड भेज दिए। और किस साइड भेजे, जहां पर जो है वो इसमें क्या देश का नाम है, तो इसमें जो जहाज भेजे ना अमेरिका ने, जंगी जहाज, तो जंगी बेड़े, इसने जो है जो क्यूबा पर जो सोवियत संघ भेज रहा था ना, सोवियत संघ जो क्यूबा पर जो है जहाज भेज रहा था, उसको रोकने के लिए जब सोवियत संघ की साइड जो है जंगी बेड़े अमेरिका ने भेज दिए, और उस जो कुबा क्या जो है सोवियत संघ भेज रहा था उसको रोकने के लिए जो है अमेरिका ने जंगी बेड़े भेजे। अब जो है इधर से तो जो सोवियत संघ के आगे जहाज, और इधर से जो है अमेरिका के चले गए, दोनों आमने सामने हो गए। अब ये जो है 1962 में भेजे थे और ये दोनों आमने सामने हो गए। अब जब आमने सामने हो गए तो ऐसा लगने लगा युद्ध होकर रहेगा, युद्ध ऐसा हो ही नहीं सकता, टल जाए पूरी संभावना होगी। तभी तो ये कहा भाई पूरी संभावना थी, पीछे मैंने आपको बताया था पूरी संभावना बनी और तभी तो शीत युद्ध कहलाया। तो उस समय पूरी संभावना होगी थी और लोगों को जो है बड़ी मतलब पूरे विश्व में बेचैनी फैल गई थी, भाई ये युद्ध हो जाएगा और जब पूरे विश्व का विनाश हो जाएगा, क्योंकि पहले 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और 2 विश्व युद्ध में पता नहीं कितना विनाश हुआ है, ये तीसरा विश्व युद्ध अब जो है ये हो जाएगा। इस तरह से जो है ऐसा लगने लगा जो है ये युद्ध चलेगा। लेकिन जो है किसी कारणवश ये युद्ध टल गया। तो जैसे युद्ध टला ना भाई जो है पूरे विश्व में लोगों ने चैन की सांस ली, जो है उनको चैन आया, भाई अब जो है युद्ध टल गया है, अब जो है ये समस्या खत्म हो गई है तो इस तरह जो है ये युद्ध टला। तभी तो ये भाई कहा जाता है जो क्यूबा मिसाइल संकट है ना, ये क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध चरण बिंदु है, शीत युद्ध का चरण बिंदु है क्यूबा मिसाइल संकट, शीत युद्ध का चरण बिंदु है, तभी कहा जाता है। तो ये था जो है अपना मिसाइल क्यूबा मिसाइल संकट, ये जो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आपने बड़ा